उदयपुर नाम है तो होगी नहीं है? उदयपुर वालों के लिए बिल्कुल है। अच्छा, हाँ जी, बोलो बोलो। अरे इतने दिनों में तो मुरली सुन सुन के ढेर सारे प्रश्न इकट्ठे हो गए होंगे। हाँ? हाल बाबा ने दे दिया। सबका हाल बाबा ने दे दिया। हाल बाबा ने दे दिया। आपके अंदर कोई प्रश्न चित्त नहीं रहा। प्रसन्न चित्त हो गए हैं। खुशी खुशी बस, अभी कोई प्रश्न नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, कितने साल के लिए पूरा चलेगा हैं? सदा काल के लिए खुशी हो गई। अच्छा है, सदा खुश रहना। बाबा ने मुरली में बोला, लेकिन ये तो अपनी प्रैक्टिकल इंडिविजुअल बात है ना। हाँ जी, बाप से ज्यादा क्या है? कुछ भी नहीं हैं? बाप से ज्यादा क्या चीज है? कुछ भी नहीं। बाप से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अम्मा क्यों? बाप कहता है शक्ति के बिना शिव कुछ भी नहीं। क्या? ये सब शक्तियाँ है। हाँ, तो शक्तियाँ भी तो बाप के सामने। शक्तियाँ भी तो नंबरवार है। बाबा हैं? नंबरवार नहीं है, नंबरवार है। हाँ बाबा हाँ आप कहते हैं कि 5000 वर्ष बाद है, वही स्थिति होगी। वो स्थिति होगी। आज जो शारीरिक स्थिति है तो क्या वही रहेगी? वो ही रहेगी। इस आखिरी जन्म में, इस आखिरी जन्म में जो शरीरों की कोई परिवर्तन नहीं आता है। कोई परिवर्तन नहीं। जो आपको इस जन्म में याद है, जो इस जन्म में बीत चुका है, और जो आपको याद है, और जो अभी भी चल रहा है, वो ज्यों का त्यों हूबहू घटित। लेकिन एक जन्म क्या, एक जन्म का आपको याद है, और जन्मों का तो याद ही नहीं। दो अच्छा बनाओ ना। एक जन्म के पीछे क्यों पड़े? जो पास्ट हो गया पास्ट हो गया, बीती सो बीती देखो। बाबा की याद से अगले जन्मों को सारा सुधारा जा सकता है क्या? बाबा की याद से सारे जन्मों को सुधारा जा, पर जो अभी वाला जो है वो ही हमें भुगतना पड़ेगा। क्यों करते भुगतना पड़ेगा? अरे बाप मिला है इस जन्म में। नहीं वो कमाल है, वो खुशी गायब हो गई। नहीं, वो खुशी तो रहेगी, पर ये यूं का यूं ही हमें, ये का यूं। लेकिन बाप के मिलने की खुशी में ये सब क्या है? ये कोई मायने नहीं है। हमारा खेत चला गया, हमारा मकान चला गया, हमारा पति चला गया। अरे ये कोई बात है? आखिरी जन्म के तमो प्रधान संबंधी चले गए। इससे पहले के जन्म के सतो प्रधान संबंधी थे। पहले वाले सारे जन्मों को सुधारा जा सकता है, तो वो नहीं याद आते। और फिर बाप दादा मिला है, वो सबसे बड़ी खुशी है? वो भूल गए। ये कोई मायने नहीं है। माता जी क्या करें? ऐसे ही चलेगा क्या? बाबा की याद में ये सारे दुख कम हो जाएंगे। अच्छा, और बाबा के मिलने की खुशी में ये सारे कम, जो भी परेशानियां हैं वो सारी कम हो जाएगी। बस एक बाबा की खुशी ज्यादा रहेगी। कभी रोते तो नहीं है? नहीं, पर फिर भी वो रहता ना, फिर भी रहता है ना, थोड़ा रो लेते हैं ना। बाबा का ज्यादा रहेगा, लेकिन याद बाबा की ज्यादा रहेगी तो वो
लेकिन बाबा ने एक मुरली में कहा है, अभी बाद में बीसीडी आने वाली है। बाबा ने कहा कोई अगर रोता है तो उसे एक थप्पड़ मारो। है नहीं बाबा मिले खुशी में क्यों? अरे संगम युग कल्याणकारी, बाबा कल्याणकारी, हर आत्मा का पार्ट कल्याणकारी, और तुम रोते हो। बोलो श्रीमत को फॉलो करेंगे कि नहीं? बाबा ने श्रीमत दी है, क्या करना है? कोई अगर रोता हुआ सामने आ जाए तो क्या करो? हैं? एक थप्पड़ मारो। एक मारो, ज्यादा नहीं मारना। है? बातों से भी तो उनका परिवर्तन कर सकते हैं ना। है कैसे? होता है तो है? इस तरह की। हाँ कोई रोता है तो उनको कुछ इस तरह की बातें कहें। हाँ। उनका ये रोना हो ही ना, वो हंसने लगे। इतनी बातें बाबा ने कही, उससे कोई असर नहीं पड़ा, और आप दो बातें कह देंगे तो उससे उनके ऊपर असर पड़ जाएगा। इसलिए एक थप्पड़ मारो। बाबा कभी हम खुद रोते तो अपने को भी थप्पड़ मारे ना। नहीं, याद रखना, याद रखना, किसी के सामने कभी ऐसा होता है बाबा, किसी एडवांस वाले के सामने रोना नहीं। नहीं बाबा, अभी बाबा नहीं बाबा, ऐसा होता है जब कभी मैं और लोग आते हैं हाँ। आपसे मिलने के लिए दूसरे शहरों में, मैं नहीं आ पाती हूँ, तो उस समय मेरे को रोना आ जाता है कि मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ, क्यों नहीं जाऊँ। तो मेरी मजबूरी है, बराबर वो भी मैं समझती हूँ, तो उस समय मेरे को रोना आ जाता है। इसीलिए तो गीत बनाए हैं। हाय हाय री मजबूरी, ये मौसम और दूरी। फिर बाबा अब सोच लिया मैंने कहा उस समय मैं याद में रहूंगी आप। बाबा हाँ। जैसे आदि में ब्रह्मा के साक्षात्कार हुए कन्याओं माताओं को, और भट्टी बनी 300-400, तो उनको निश्चय हो गया। तो जब एडवांस का ज्ञान आया तो शंकर के पार्ट का या एडवांस के पार्ट का ऐसा किसी को साक्षात्कार नहीं हुआ, ये बुद्धि से ही पहचाना। ये ज्ञानी तो आत्माएं हैं या भावना वाली आत्माएं? हाँ, और यज्ञ के आदि में जो निकली थी वो भावना वाली निकली थी कि बुद्धिवादी निकली थी? बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे निकले थे, प्रत्यक्ष हुए, या भावना वाले भगत प्रत्यक्ष हुए? वही भक्ति और ज्ञान में फर्क ऐसे ही है। वो भक्ति और ये ज्ञान ऐसा। हाँ जी, भक्ति है आधार और ज्ञान है, हाँ ज्ञान है उसके ऊपर आधारित। और प्योरिटी के लिए बाबा बीके वाले बहुत ऐसा कहते हैं, एडवांस वाले प्योर नहीं होते हैं, प्योरिटी से नहीं रहते हैं। अच्छा, लोगों में प्योरिटी है तो ये। और सन्यासी क्या कहते हैं? दुनिया में सन्यासी क्या कहते हैं? दुनिया वाले जो सन्यासी हैं वो क्या कहते हैं? वो भी तो यही कहते हैं कि दुनिया वालों में पवित्रता नहीं है, हम पवित्र हैं, हमने घरबार छोड़ा है क्या? और दुनिया वाले पत्नी बाल बच्चे बीवी बच्चों को छोड़ नहीं सकते क्या? उनके जितने समारंभ हैं, काम हैं, जितने भी काम करते हैं वो सब काम विकार को सामने रख करके करते हैं क्या? दुनिया वालों के सारे ही कार्य व्यवहार काम विकार को लक्ष्य बना करके रखे हुए हैं क्या? मकान बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं भाई? है खुले आकाश में क्यों नहीं रहते? क्यों बना रहे हैं? 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 बच्चे रहेंगे ऐसे करके बनाते नहीं, काम विकार भोगना है, बिना दीवालों के सब कोई देख लेगा। मकान बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? अच्छा, धंधा कर रहे हैं, दुकान खोली हुई है, क्यों खोली हुई है? हैं? कीड़े मकोड़े हैं,
पशु पक्षी हैं, दुकान खोल के बैठते हैं, कोई धंधा करते हैं, उन्हें रोटी नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, मिलता है। ये क्यों तो दुकान खोल के बैठे? किस लिए? उनका लक्ष्य क्या है दुकान खोलने का? अरे किस लिए पैसा कमाना? विकारों की पूर्ति की। असली बात ये है। इसलिए गीता में कहा यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके दुनिया के सारे कार्य व्यवहार काम विकार के संकल्प से रहित हों, वो ही सच्चा है ब्राह्मण, सच्चा योगी है। इच्छा नहीं है, वो इच्छा सामने रख करके तब सारे कार्य व्यवहार दुनिया के हो रहे हैं। तो ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती है कि हम पवित्र हैं, दुनिया वाले तो धंधा धोरी में लगे हुए हैं। अरे दुनिया वाले ही धंधा धोरी में लगे हुए हैं, हम तो नहीं धंधा धोरी में लगी हुई हैं। लगी हैं या नहीं लगी है? जैसे सन्यासी भीख मांगते हैं ना, हम तो नहीं भीख मांगती हैं। भीख मांग मांग करके मठ पंथ तो नहीं खड़ा कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो फिर किस लिए कर रहे हैं? अब तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं तो ये सब क्यों कर रहे हैं? रोयल भिखारी है, रोयल भिखारी है वो। हाँ जी, वो विकार छोड़े नहीं है। जैसे दुनियावी सन्यासी, उन्हें मौका मिल जाता है अकेले में, कहीं कोई स्त्री आ जाए, कोई सुंदर कन्या आ जाए तो नीचे ऊपर हो जाते हैं। ऐसे ही जब दुनिया के धंधे धोरी चल रहे हैं सब, तो पवित्र कैसे रह सकते हैं? और झूठ बोलते हैं कि हम पवित्र रहते हैं। हम हिंसा, काम विकार की हिंसा को दूर करने वाले हम हिंदू हैं। हिंद माने हिंसा, दू माने दुईते, दूर करने वाले। वो क्या समझती हैं? हम हिंसा को दूर करने वाले हिंदू है। अभी शूटिंग कर रही है वहां, यही कहेंगे जाके वहां, क्या कहेंगे? हम हिंदू हैं। लेकिन हिंदू हैं, हिंसा को दूर करने वाले हैं। छुप के हिंसा की जाए, वो हिंसा अच्छी? या जैसे गृहस्थी लोग रहते हैं शादी ब्याह करके, शादी का लक्ष्य ही होता है। लक्ष्य क्या होता है? बाल बच्चे पैदा करो। तो प्रत्यक्ष हो गए ना संसार में। तो प्रत्यक्ष होकर के काम विकार की हिंसा करने वाले अच्छे या चोरी से हिंसा करने वाले अच्छे? चोरी से हिंसा करने वाले अच्छे नहीं? अच्छे हाँ, उन्होंने चोरी से हिंसा कर रहे हैं। इसका मतलब वो तो डबल विकर्म कर रहे हैं। अपने लौकिक परिवार वालों की आंखों में भी धूल झोंक रहे हैं। झोंक रहे हैं कि नहीं? और समाज की आंखों में भी धूल झोंक रहे हैं, और गवर्नमेंट की आंखों में भी धूल झोंक रहे हैं। गवर्नमेंट से संस्था रजिस्टर्ड कराई हुई है। जितने भी पैसे मिलते हैं वो सारे पैसे इनकम टैक्स से फ्री। तो गवर्नमेंट का हाथ है कि नहीं है? गवर्नमेंट का हाथ है ना सुरक्षा का। लेकिन गवर्नमेंट को अगर ये पता चले कि ये ऐसे हैं, कैसे? इनके बाबा ने तो रूहानी हॉस्पिटल खोलने की परमिशन दी है।
मुरली में जिस्मानी हॉस्पिटल खोलने के लिए मना किया है। क्या इनके बाबा ने जिस्मानी हॉस्पिटल खोलने के लिए मना किया है, और ये क्या कर रहे हैं? जिस्मानी हॉस्पिटल खोले बैठे। क्यों? जब बाबा ने मना कर दिया तो तुम क्यों खोले बैठे? कुछ कारण होगा या नहीं होगा? है? कोई कारण नहीं है? हाँ, अपने विकारों को छुपाने के लिए अपना हॉस्पिटल होगा, अपने डॉक्टर होंगे, तो कुछ भी उनसे करवा लो, दुनिया वालों को पता नहीं लगने देंगे। तो कहते हैं हम हिंदू हैं, हम काम विकार की हिंसा को दूर करने वाले हैं, लेकिन ये तो काम विकार की हिंसा को बढ़ाने वाले हैं। भगवान ने आकर के गृहस्थियों को राजयोग सिखाया या सन्यासियों को सिखाया? क्यों है? क्यों सिखाया उनको? सन्यासियों को क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि सन्यासी झूठे हैं। झूठों को सिखाएंगे सच अच्छी बात तो वो झूठ ही पैदा करेंगे। जो सच्चे हैं उनको सिखाने से सचखंड पैदा होगा। अभी भी भगवान ऐसे ही कर रहा है। क्या कर रहा है? जो घरगृहस्थ में रहने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी थे उनको राजयोग सिखा रहा है। जो घरघाट छोड़ करके बैठे हैं उनको नहीं सिखा रहा। अगर वो ये कहें कि एडवांस पार्टी में भी तो घरघाट छोड़ करके आई है, नहीं आई है? हैं? आई है या नहीं? तो वो भी ऐसी ही है जैसी हमें। परमिशन है? काहे की परमिशन? घर वालों की परमिशन नहीं। ब्रह्मा कुमारियों घर वालों की परमिशन नहीं मिलती है। बिना घर वालों की परमिशन के आ गई, मिलती है। परंतु अंतर है, उनका धनी धोरी कोई नहीं है। किनका? ब्रह्मा कुमारियों का। उनका पति कोई है, उनकी रक्षा करने वाला, पति बने रक्षा करने वाला कोई है? नहीं है। और यहाँ एडवांस में तो है। ये तो बेहद के गृहस्थी है। और जो मुझे ने बताया कि ट्रिब्यूनल बैठेगी, ट्रिब्यूनल बैठेगी, आता था कि ट्रिब्यूनल बैठेगी, धर्मराज में सबका हिसाब लेंगे। तो किस समय? त्रिमूर्ति झंडा है, कपड़े का झंडा बनाते हैं। विश्व विजय प्रैक्टिकल में करने वाला है। ओ शरीर रूपी वस्त्रों का कपड़ा प्रैक्टिकल में विजय करने वाला है? तीनों मूर्तियां हैं या नहीं है? चैतन्य कपड़े वाली, तो वो ये है, ट्रिब्यूनल है। और एक नाथा दौरा में माता ने पूछा कि पवित्र देना है। हाँ। हम तो 7 साल से पवित्र बीके में चलती हो माता। हाँ। तो हमने बोला कि लॉकेट का एक 26 नंबर पेज पर है कि पतित होना कायदा है। पतित बनना है वो तो कायदा है, परंतु एक के साथ पतित बनना है, अनेकों के साथ पतित बनना वो बेकायदे है। तो उन्होंने उल्टा समझा। उन्होंने क्या समझा? कि मतलब हम तो बीके में चलते थे, 7 साल से पवित्र रहते, घर में झगड़ा भी होता है, पति विरोधी भी बन गया है, बांधे भी बना रखा है। तो मैंने कहा माता जी आप मन वचन से उपराम रहो। क्या ऐसे थोड़ी घर गृहस्थी को पति को थोड़ी दुखी करना है। और आप अपने निश्चय पर रहो और आप अपने मन वचन से पवित्र रहेंगे तो अपने आप आपको पवित्र रहने का मौका मिल जाएगा। लेकिन बाबा ने कहा एक से पतित बनना है। मैंने ये भी बोला
तो वो उल्टा बता रही है कि वो माता आई तो ऐसे बोल गई हमको। क्या बोल गई? पतित बनने के लिए प्रेरित कर गई, उसका मानना ये है। ब्रह्मा कुमारी में तो हमको मुरली में बोला है पतित बनना है, वो तो कायदा है इस कलयुगी दुनिया का। लेकिन वो तो कहती है कि ब्रह्मा कुमारी में हमको पवित्रता के लिए बोला, तो हमने पति से भी विरोध है कि 7 साल पवित्रता धारण की। नहीं, इंद्रियां प्रबल है, इंद्रियाणि पराण्याहो, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। कोई कहते हैं हमने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, ये झूठी बात है। 100% इंद्रियों को कोई ने आज तक दुनिया में कंट्रोल कर ही नहीं पाया है। तो पवित्र रहने का क्या मतलब हुआ? बोलो। अरे जब इंद्रियां कंट्रोल से बाहर हैं, पवित्र है ही नहीं, किसी की इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, साधु सन्यासी बड़े बड़े महात्मा, कोई की भी इंद्रियां कंट्रोल नहीं है। इंद्रियाणि पराण्याहो, इंद्रियां बड़ी प्रबल है। फिर इंद्रिय मन जो है इंद्रियों से ज्यादा प्रबल है। तो मन किसी के कंट्रोल में है? मन कंट्रोल में नहीं है तो कामेंद्रिय कहां से कंट्रोल में हो गई? तो ब्रह्मा कुमारी कुमार कुमारियां छाती ठोक के कहेंगे हमारी इंद्रियां कंट्रोल में हो गई। तो इससे तो अच्छा एक से पतित बनो। मैंने यही बोला, एक से पतित बनो, अनेकों से पतित मत बनो ना। भक्ति मार्ग में तो झूठी बात उठा लिए, द्रौपदी को 5 पति थे, ऐसे कहीं होता है? वही बात है, ब्रह्मा कुमारियां उठा के बैठी हुई हैं, द्रौपदी को 5 पति हैं। वो इसी बात का विरोध उठा रही है। क्या कि मतलब वो माता उदयपुर से आई, ये बात क्यों कह गई? क्यों कह गई? ठीक तो कह गई। इंद्रियां जब कंट्रोल में ही नहीं है किसी की आज तक दुनिया में, है पतन की ओर ले ही जाती हैं, तो फिर अनेकों के साथ पतित होना ज्यादा बढ़िया है कि एक के साथ पतित बनना ज्यादा बढ़िया है? बस इसलिए गृहस्थी अच्छे हैं। गृहस्थियों को शिव बाबा आकर के ज्ञान देता है। बोला अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। तो हुआ क्या? क्या हुआ ब्रह्मा कुमारी आश्रम में? अंदर वाले रह गए। राजयोग सीखने से, बाप को पहचानने से, बाप की शिक्षा लेने से, बाप को सुप्रीम टीचर बनाने से रह गए। और दुनिया वाले, बाहर वाले, जो घरगृहस्थ में रहने वाले थे, वो बोले यहाँ जितने भी बैठे हैं वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में सरेंडर थे, अंदर वाले थे या बाहर के थे? बाहर के। और अच्छा बाबा, इस बार जो 12 तारीख की अव्यक्तवाणी आई है, अभी जो गुंजा नदी का आवाज चेंज नहीं हुई है, ये क्या कारण है? उसका कारण ये है कि 69 में जब बाबा पहले आते थे तो आवाज से बोलते थे, क्योंकि सूक्ष्म शरीर मजबूत था। अभी वो सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे और सूक्ष्म होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। यहां तक कि कमजोर होते होते गोसे से बोलना शुरू कर दिया, ऐसा है वैसा है, ऐसा बोलते थे। आवाज नहीं निकल रही है। अब आवाज भी चली गई। अभी इस बार आधा घंटा खा लिया है। अब आवाज चली गई, वो गोसे की आवाज भी चली गई। तो ऐसे नहीं है कि अव्यक्त बाप दादा चले गए, नहीं, अव्यक्त बाप दादा अभी भी हैं और वाणी चला रहे हैं, लेकिन वो वाणी गुलजार के मुख से बुलवा रहे हैं। गुलजार वाली आत्मा बोल रही है। इस वाणी में गुलजार ने
या कोई दूसरे ने बना करके रख दी हो वाणी और गुलजार दादी ने रट ली हो, सुना ली हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी। और तो दादी की आत्मा जैसे सुप्त हो जाती थी, पहले बाबा आते थे। हाँ, तो ध्यान नहीं रहता था। हाँ। अभी दादी सेंस में रही जब बोली तब? नहीं, उनकी आवाज को उस आत्मा ने कंट्रोल किया। हाँ जी। अभी वैसे बीके वाले मकान ढूंढ कर आ रहे हैं हमारे पास। मकान ढूंढ कर आ रहे हैं, जो दीदियों ने वहाँ से मना कर दिया है। क्या कि कैलाश माता के उधर नहीं जाना है, आप उधर ले लो, तो उनके पास नहीं जाना है, वो शंकर पार्टी में ले जाएंगे। तो मैंने कहा त्रिमूर्ति में शंकर को बिठा रखा है, तो फिर शंकर से क्यों डरते हो? तो अभी भी यही कह रहे हैं कि नहीं, साकार में निराकार को कैसे याद करें, हमारा तो वहाँ बहुत अच्छा योग लगता है, हम तो 1 सेकंड में चले जाते हैं ऊपर और बाबा से मिलन मनाते हैं। तो मैंने कहा कौन सी बिंदी पे ये लिखा हुआ है जो आप मिलन मनाते हैं? तो इस पे वो निश्चय नहीं करते हैं। बाकी सारी 5वें चित्र भी समझ के गए, और परंतु वो एक ही बात को पकड़ के बैठे हैं कि नहीं, हमारा तो वही योग लगता है, अब साकार में निराकार का योग नहीं लगता। उनको समझाओ। हाँ जी। हर धर्म में, दुनिया में जितने भी धर्म फैले हुए हैं, थोड़ी सी आत्माएं भारत की कन्वर्ट होकर के उस धर्म में गई हैं। बाकी जो धर्म में कन्वर्ट होकर नहीं गए, डायरेक्ट ऊपर से आए, वो कभी अपना धर्म परिवर्तन नहीं करते। जो पक्के क्रिश्चियन हैं, डायरेक्ट परमधाम से आए हैं, वो कभी किसी की दूसरे की किताबें भी नहीं सुनेंगे। सुना तो उन्होंने बड़ा चाव से सुना और कहा वो तो कन्वर्ट हुए हैं इसलिए सुना। ज्ञान बिल्कुल सच्चा है। वो कन्वर्ट हुए पड़े हैं इसलिए सुन रहे हैं। लेकिन और धर्म वाले जो हैं, वो किसी दूसरे की किताबें सुनते भी नहीं, पढ़ते भी नहीं, और उन धर्म स्थलों में जाते भी नहीं। क्यों नहीं जाते हैं? उन आत्माओं क्या होगा जब वो इस चीज को सच्चा ही मान रहे हैं कि बाबा ने बोला है, सही बोला है। तो वो उनके धर्मों में रहे हैं ना। अच्छा। कि अपने धर्म पर पक्का रहना चाहिए। बाद में थोड़ा चेंज होंगे। हाँ, बाद में लोड़े खा के चेंज होंगे। तो कह रहे हैं बहुत बिल्कुल अच्छा। आते ही तो मुझे तो राम बाप का चित्र बता दो। मन का चित्र तो हमारे पास है नहीं, आपके लिए ये सुनो, त्रिमूर्ति में आपको निश्चय है, तो फिर हम आगे आपको सीढ़ी वे बताएंगे। तो एक बार इन चित्रों में निश्चय करो, तो उनको बड़ा निश्चय तो हो गया है। भगवान को इन आँखों से देखा जाता है या ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखा जा सकता है? तुम तो कहते हो हमें फोटो दिखा दो। ये कोई फोटो दिखाने वाली बात है क्या? फोटो से आज हम तुम्हें फोटो दिखा दें, कल दूसरा तुम्हें दूसरा फोटो दिखा देगा, तो तुम उधर भाग जाओगे। नहीं, फोटो तो अभी तक हमने नहीं दिखाया है, परंतु वो कह रहे हैं कि बता दो। मैंने कहा ऐसे थोड़ी, तो साधारण गीता में भी लिखा है कि साधारण तन में मैं आता हूँ, मूढ़मती मुझे नहीं पहचानते हैं। तो एक तो साधारण प्राणी है, कैसे हम आपको बता दें? वो तो ज्ञान आप सुनोगे जब भी आपको पता चलेगा। अच्छा, और वो बोल रहे थे कि दूसरे जैसे धर्म पिता आते हैं, तो पहले जन्म में तो वो भी सत्व प्रधान ही रहते हैं। जब आत्मा ऊपर से किसी में प्रवेश करती है तो वो सत्व प्रधान होती है, और हम भी सत्व प्रधान रहेंगे देवता। तो उनमें और हमारे में क्या फर्क हो गया? हम अनेक जन्म लेते लेते आए हैं, और वो पहले आए हैं, पहले ही जन्म में इतने सात्विक हैं, 8 कला संपूर्ण, और हम 16 कला संपूर्ण थे। द्वापर में आकर के 8 कला संपूर्ण हुए, तो अंतर नहीं है, हैं? और सत्युग त्रेता का सुख भी तो हमने ही भोगा है। सत्युग त्रेता का सुख भी हमने भोगा, उन्होंने नहीं भोगा। उनमें वो संस्कार ही नहीं है श्रेष्ठ इंद्रियों से संतान पैदा करने के, वो बात को मानेंगे ही नहीं।
लास्ट जन्म में जो बहुत दुख भोगते हैं, इसका मतलब है कि आदि में उसने बहुत सुख भोगा है। अगर देवी देवता सनातन धर्म की आत्मा है तो। और वो बोल रहे थे कि सतयुग में तो हम जानवर मिसल रहेंगे, यानी कि वो ऐसे बोल रहे थे आत्मिक स्थिति में रहेंगे ना सतयुग में। जानवर मिसल, जानवर आत्मा को याद करते हैं कि वो जानवर मिसल, कौन कहता है? उनकी लैंग्वेज में वो ऐसे बोल रहे थे। आपने पिया ही नहीं अभी पूरा। क्या सतयुग में जानवर मिसल रहे थे, ये कौन कहता है? ये उनकी लैंग्वेज में। उनकी माने किनकी? ब्रह्मा कुमारी जो नाथद्वारा में जिनसे मिलकर आए हैं हम। ब्रह्मा कुमारियों की ये लैंग्वेज है। उन्होंने ऐसे बोला जानवर मिसल, तो मैंने बोला जानवर मिसल नहीं, आत्मिक स्थिति में रहेंगे हम वहाँ पर। जानवर वहाँ आत्मिक स्थिति में रहते हैं। हाँ, वो लेकिन वो उस शब्द को ऐसे जानवर मिसल बोल रही थी, यानी हमको कुछ समझ नहीं होगी तो जानवर मिसल ही तो हुए ना। अरे समझ नहीं होगी का मतलब ये थोड़े ही हुआ कि जानवर मिसल हुए। वो दुख देते हैं, जानवर तो दूसरों को दुख देते हैं, तो देवताएं किसी को दुख देते हैं, फिर जानवर काहे के? देवता तो देने वाला है या लेने वाला है, तो वो तो सुख देते हैं, लेते थोड़े ही हैं, लेने की इच्छा थोड़े ही है उनको। तो बोल रहे थे कि राजा महाराजा तो है ना सतयुग में कब से बनेंगे हम, क्योंकि है ना राजा महाराजा कब से बनेंगे? माना तो बोल रहे थे सतयुग ये हम राजा महाराजा कब बनेंगे? राजा महाराजा कब बनेंगे? अभी संगम युग पर ही बनेंगे ना। संगम युग में राजा महाराजा बनेंगे, और युगों में राजा महाराजा नहीं होते हैं। बनेंगे वो ऐसे पूछ रहे हैं, कौन से युग से बनेंगे? हिस्ट्री में राजा महाराजा नहीं हुए हैं, तो क्यों पूछते हैं? तो पूछ रही थी कि कब से बनेंगे राजा महाराजा? कब से? सतयुग त्रेता में तो आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तो राजा महाराजा अपनी इंद्रियों पे राज करेंगे। अपनी इंद्रियों पे तो वो ऐसे राज महाराजा चाहिए जो गद्दी पे बैठते हैं, उनकी बात कर रही है। हाँ, तो लक्ष्मी नारायण गद्दी पे बैठते हैं क्या? देखा चित्रों में लक्ष्मी नारायण गद्दी पे बैठे हैं। वहाँ कोई अनुशासनहीन होता है क्या? वहाँ तो सब अनुशासन में रहने वाले हैं। किसके ऊपर शासन करेंगे? इसलिए खड़े हुए। और राम सीता है, राम सीता गद्दी पे बैठे हैं। गद्दी पे बैठे हैं का मतलब ये है कि वहाँ दो कलाएं कम हो जाती है, अनुशासनहीन हो जाते हैं। जो अनुशासनहीन होना शुरू हुए द्वापर कल त्रेता में, तो उनको शासन करने के लिए शासक चाहिए। तो दिखाया है उनको छत्र छाया। तो संगम युग में उनको छत्र छाया मिलती है शिव बाबा की, तो वहां छत्र प्रैक्टिकल में मिलता है। छत्र छाया यहाँ शिव बाबा की मिलती है। हाँ, तो राजा प्रजा का बाण नहीं होगा। हाँ जी। और बाबा, ये साइंटिस्ट लोग बात करते हैं, कभी तो कहते हैं कि पहले डायनासोर हुए थे 5 करोड़ वर्ष 10 करोड़ वर्ष पर, पता नहीं कितना कैलकुलेशन बताते हैं। फिर कहते हैं उनके, आप खुद ही कह रहे हैं पता नहीं, तो जब आपको पता नहीं है तो ठीक है, आप उनकी बात पे आपको विश्वास नहीं है ना। पता नहीं बोला ना, हाँ, वो जो कोई कहते हैं उस बात में आपका विचार ये है कि पता नहीं। पता नहीं माने वो झूठ बोलते हैं ना, वो तो झूठ बोलते, जब तुम्हें पता है कि वो लोग झूठ बोलते हैं तो उनकी बातों में विश्वास क्यों करते हो? वो ये कहते हैं कि मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। वो प्रमाण मिले हैं। प्रमाण तो वैज्ञानिकों ने मान लिए थे एक बार, क्या कि मनुष्य जो है वो पहले बंदर था। डार्विन थ्योरी को माना कि नहीं? सभी वैज्ञानिकों ने मान लिया ना। फिर क्या हुआ? फिर डार्विन थ्योरी का क्या कर दिया? सभी वैज्ञानिकों ने खारिज कर दी, ये झूठी बात है। ऐसे ही ये डायनासोर भी, इनका जो कैलकुलेशन है वो रंग है। असली कैलकुलेशन तो बाबा ने बताया कि हाँ 2500 साल पहले कोई डायनासोर हुए होंगे, लेकिन वो डायनासोर जहां रहते थे उसमें आग लग गई। कोई एक दो बचा, एक जो एक बचा उसको भी काम विकार हावी है। तो जो जल में रहने वाले मगरमच्छ हैं
वो भी तो डायनासोर जैसे ही होते हैं, उनसे उनका संपर्क हो गया। तो मगरमच्छ रह गए और डायनासोर खलास हो गया। क्या बड़ी बात हो गई। और बाबा, शास्त्रों में जो राधा और कृष्ण का खेल पाल दिखाते हैं बचपन का, तो ये यहाँ पर शूटिंग पीरियड में कैसे हो रहा है? क्यों? ये गोपियां खेलती नहीं है? बाबा के साथ ज्ञान रत्न से नहीं खेल रही है? बाबा ने कहा है राधा एक ही है, बाकी सब। हाँ, राधा एक ही है। राम को धारण करने वाली राधा, राम माने राम, धा माने धारण करने वाली। राम को धारण करने वाली राधा एक ही है। बाकी तो उसके पुरुषार्थ रूपी धनुष को हाथ में उठा ही नहीं सकते। वो ही आदि से लेकर के अंत तक राम को धारण कर सकती है, और तो भाग जाती है चौकड़ी काट के। तो ये बाबा साकार में पार्ट कैसे होगा? अरे माने लक्ष्मी है, वो पवित्र नहीं है अभी यज्ञ में, उसकी परीक्षा नहीं होती है पवित्रता की। जब पवित्रता की परीक्षा वो पास होती है, और उस पवित्रता में फेल हो जाते हैं, माया खा जाती है उनको। तो बाबा राधा और कृष्ण का जो संबंध दिखाते हैं ना बचपन का, तो यहाँ शूटिंग पीरियड में भी राधा और कृष्ण का वो संबंध कैसे रहा होगा? कैसे रहा? वाइब्रेशन से रहा होगा। वाइब्रेशन नहीं होता है कोई चीज, वाइब्रेशन कोई चीज नहीं होती है। तो फिर अंदरूनी श्रद्धा, अंदरूनी विश्वास, अंदरूनी वाइब्रेशन, इसी से शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है। बांदेली माताएं भी हैं। बांदेली माताएं अपने पति के साथ रोज भिखारी बन रही हैं। क्या उनका वाइब्रेशन उनके साथ जाता है? तो शूटिंग हो रही है उनके साथ है? अरे माताएं हैं अपने पति, जो बांधेली माताएं हैं, पति उनको जबरदस्ती भिखारी बना रहे हैं, तो उनका वाइब्रेशन उनके साथ मिलता है? मिलता है? नहीं मिलता है, तो शूटिंग होनी ही होती है। उनका वाइब्रेशन जिसके साथ मिलता है उसके साथ शूटिंग हो रही है। और हम आत्माएं अंतिम जन्म में इतनी पतित बनती हैं, तो ऐसा क्या कर्म करती हैं कि अंतिम जन्म में हमें बाप साकार में मिलता है? अंतिम जन्म में हमें बाप साकार में मिलता है। 84वां ये अंतिम जन्म है ना हम बच्चों का। कभी बाप हमें साकार में मिला है, सारी दुनिया को तो नहीं मिला। नहीं मिला, हमने ज्यादा हमने राम बाप का ज्यादा सहयोग दिया होगा 63 जन्मों में, तभी तो मिला। और उन्होंने सहयोग नहीं दिया उतना, इसलिए उनको नहीं मिला। पर कई बार बाबा ऐसे होता है कि हम बच्चे हैं ना, जो जिनमें हमें इतने गुण नहीं है जितने बाहर की दुनिया में बच्चे, उनमें ज्यादा गुण है। गुण हो हमें मिले हैं बाप। गुण होना बड़ी बात है क्या? कि बाप को पहचान होना बड़ी बात है? गुण तो सन्यासियों में भी आज ढेर सारे सन्यासी हैं जो ब्रह्मा कुमार कुमारियों एडवांस पार्टी वालों से ज्यादा उनमें गुण है। धीरे धीरे बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, प्यारा बोलते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। सारे गुण उनमें अच्छे देखने में आते हैं। कोई उनको पकड़ नहीं सकता कि ये कोई गलत काम करते हैं, गलत बोलते हैं, गलत चलन है इनकी। ब्रह्मा कुमार कुमारियों से तो लाख दर्जे अच्छी दिखाई पड़ती है, लेकिन गुण होना ही सबसे बड़ी बात हो रही है। अब गुणों को गुण में बदलने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? वो कौन है फिर? और बाबा प्रजापिता का आदि जन्म 1936 वाला, उस समय का जन्म जो था वो 84वां था। है? वो 84वां जन्म था, लास्ट जन्म। हाँ। और फिर ये जन्म जो है इस समय का है वो कौन सा? 84वां जो जन्म था वो 60 साल तक था कि उससे आगे बढ़ा। 60 साल ब्रह्मा की आयु होती है या 100 साल होती है? तो वो जो 100 साल में बच गया
वो यहाँ ऐड हुआ 76 तक। वो 76 तक 40 साल ऐड होने के बाद फिर उसका 21वां जन्म शुरू हो जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म। ये उसका 84वां जन्म भी और संगम युगी श्रेष्ठ स्वर्णिम काल का जन्म भी, इसमें दोनों मिक्स हैं। इसलिए श्याम सुंदर कहा जाता है। इसी जन्म में श्याम, इसी जन्म में सुंदर। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा कलयुग के अंत में श्याम और सतयुग में जाके कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे तब सुंदर। तो 2 जन्मों का 2 शरीरों का नाम श्याम सुंदर थोड़ा ही है। एक शरीर का नाम श्याम सुंदर है या 2 शरीरों का नाम श्याम सुंदर है? एक शरीर का नाम श्याम सुंदर है। लेकिन भक्ति मार्ग वालों ने गलती से दादा लेखराज कृष्ण का नाम डाल दिया, ये भूल हो गई। बाबा एक जगह बोला है कीर्ति कला का पुरुषार्थ है तो प्रजापिता है, इसका क्या अर्थ हुआ? हाँ, पतित है तो प्रजापिता है, पावन है तो नारायण है। नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। क्या मतलब? नेक्स्ट टू गॉड एक ही होगा या 2-4 होंगे? तो फिर नारायण वाली आत्मा, प्रजापिता वाली आत्मा और शंकर वाली आत्मा अलग अलग आत्माएं हैं या एक ही आत्मा का अलग अलग पार्ट है? अलग अलग टाइम पर पार्ट है। ये अकाले मृत्यु होती है, इसकी कई कैटेगरी होती है। हाँ जी। कोई किसी को मार रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई पिशाच है, कोई डाकिनी है, कोई भूत है, कोई प्रेत है, कोई क्या है। इनकी अनेक प्रकार की योनियां हैं। हाँ, तो उनकी गति सदगति का क्या हिसाब किताब है? उनकी सदगति का क्या हिसाब किताब? वो प्रवेश कर रही है ना ब्रह्मा कुमार कुमारियों में। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों में प्रवेश नहीं कर रही है? अरे प्रवेश कर रही है या नहीं कर रही है? बोलते क्या नहीं? कर रही है तो सुन नहीं रही है कुछ ज्ञान। बाबा से दृष्टि नहीं ले रही है, बाबा के संसर्ग संपर्क में नहीं आ रही है। अरे बाबा के संबंध में आ रही है कि नहीं आ रही है? संबंध में भी आ रही है, संपर्क में भी आ रही है, संसर्ग में भी आ रही है, बातचीत भी कर रही है, दृष्टि भी ले रही है। तो उन आत्माओं के ऊपर असर नहीं पड़ेगा? है पड़ेगा। वहाँ के शरीर छोड़ते ही उन आत्माओं को आभास हो जाता है कि ज्ञान सच्चा है और वो प्रवेश नहीं, वो तो विरोध करती है। शुरुआत में विरोध करती है कि ऐसे ही मान जाती है। पहले विरोध करती है क्योंकि ब्रह्मा कुमारियों में बात दूसरी सुनी हुई है उस आत्मा ने, और यहाँ आकर के दूसरी बातें सुनने को मिल रही है। तो विकराल रूप धारण करती है कि नहीं करती है? कर रही है। तो सब चेंज हो जाएंगे। तो वहाँ ये बात सिर्फ ब्रह्मा कुमारी या एडवांस के बच्चों में ही लागू होती है या दुनिया में भी किसी ने ज्ञान नहीं सुना उनके लिए भी लागू होती है? क्या क्या बात है? शरीर असमय शरीर छोड़ते हैं, वो आत्मा भटकती है, तो उनको फिर से ज्ञान मिलता है? ऐसे नहीं मिलता। जब उनका टाइम आएगा तो उनको भी ज्ञान मिलेगा। अभी तुम बच्चों के लिए बोला है 40 से 50 वर्ष तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए, कि दुनिया वालों के लिए बोला है? हाँ, तो 28 तक उन्हीं का समझो, 2028 तक जयपुर में तो 4 साल बताए अभी आपने बोला। क्या 4 साल बाकी रह गए पुरुषार्थ बाकी प्रत्यक्ष? 40 से 50 तो 50 तक। किसके लिए बोला 40 से 4 साल? सबके लिए नहीं, बाकी फिर एक आत्मा के लिए है, 8 के लिए है। लेकिन मानते ही नहीं ना वो। कौन नहीं मानते? बीके को मनवा। पहले आप तो मान जाओ। आप मान गए तो फिर बीके का मिसाल क्यों दे रहे हैं?
आपने नहीं माना तो आप उनकी बातें सुन रहे हैं ध्यान से, ऐसा भी हो सकता है जो बीके कहते हैं। तो आप यहाँ भरी सभा में क्यों वो बात उछाल रहे हैं जो झूठी बात है? तो बोला मैंने तो बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाबा जो हम पुरुषार्थ करते हैं, जो आदि में प्रजापिता के साथ हम थे, तो वो भी पुरुषार्थ ऐड होगा अभी वाले में? हाँ, ऐड नहीं हुआ तभी तो एडवांस में आ गए। नहीं बड़ी बड़ी दीदी दादियाँ क्यों नहीं आ जाती ज्ञान में? ऐड हुआ है। वो इतनी बड़ी बड़ी दीदी दादियाँ हैं, वो क्यों नहीं है एडवांस ज्ञान समझ पा रही है? पूर्व जन्म में उन्होंने विरोध किया है प्रजापिता का, इसे उनकी समझ में नहीं आ रहा। हमने विरोध नहीं किया। आदि वाला ऐड हुआ है, इसी आदि वाली जन्म का जो पुरुषार्थ है वो यहाँ ऐड हो गया, तो हम एडवांस में आ गए, वो नहीं आई। बाबा कुछ आत्मा ऐसी भी हैं जो बेसिक में चली, उनको एडवांस का भी कुछ ज्ञान मिला, भक्ति करने भी गए, और या तो कुछ भक्ति बीच में छोड़ के आ गए या भक्ति के बाद भी एडवांस का ज्ञान भी नहीं धारण किया। ऐसी आत्माओं पर क्या पाया? लटक गई। त्रिशंकु का नाम सुना? नहीं सुना? न ऊपर जा सका न नीचे जा सका, बीच में लटक गया। हाँ, और बाबा आदिवासी रहते थे तो हम कैसे है? आदिवासी को बोलना नहीं आता था, हमें आता है। उनके पास कपड़े भी नहीं होते थे, हमारे पास आदिवासी कहो, आदि मानव का। आदिवासी तो अभी भी है जंगलों में, अफ्रीका के जंगलों में देखो जाके। इंडिया में भी ऐसे जंगल हैं जहाँ आदिवासी रहते हैं। बाबा मुझे पता है, पर पहले आदिवासी दुनिया पर राज करते थे। आदिवासी दुनिया में थोड़े ही राज करते थे, अपने ग्रुप में अपने गुरु में राज करते, अपने ग्रुप में राज करते थे। उन्हें दुनिया का इतना ज्ञान ही नहीं था। आप बोल रहे हैं आदि मानव, वो क्या बोल रहा है? आप क्यों राहु? मैंने आपने सिखाया है उसे, बोले बोलने दो। है शुरुआत में आदमी ज्यादा ज्ञानी था या अज्ञानी था? हैं? अज्ञानी था, इसलिए उनको आदिवासी कह दिया। क्या पूछना है? हमारे पास कपड़े कैसे आ गए? उनके पास कपड़े नहीं थे, हमारे पास कैसे आ गए? हमारे अंदर देहवान आ गया तो हमने कपड़े पहन लिए। उनको देहवान था ही नहीं उतना, है? हमारी देह विकृत होती थी। वो विकृत देह हंसी उड़ाने योग्य बात है, तो उन्होंने कपड़े पहन लिए। हमने थोड़ा ही ऐसे किया। और बाबा माया का पाठ किसका है? माया का पाठ किसका है? जो न खुद भगवान को पहचाने न दूसरों को पहचानने दे। किसका है बताओ? ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा कौन है मुखिया? तो फिर न उसने पहचाना और न अपने माताओं को पहचानने दिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।